श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। साधु संत महात्मा जब वहाँ सरोवर में पहुँचे तो पंपा सरोवर का जल दूषित देखकर वापस लौटे। मतंग ऋषि बोले कि आप लोगों ने शबरी का बहुत ही अपमान किया है, इसके वजह से पंपा सरोवर का जल दूषित हो गया है। एक उपाय है, आप लोग शबरी के चरणोदक ले जा कर के पंपा सरोवर में डालें, फिर वापस जल ही जल हो जाएगा। एक भक्त का अपमान परमात्मा को सहन नहीं हुआ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। इस प्रकार से शबरी चिंतित हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे पाप लगेगा, मैं अपना चरणामृत सरोवर में कैसे डालने के लिए दूं। संत बोले, मतंग ऋषि बोले, बेटी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तूने इतना निष्काम सेवा करके तू एक बहुत बड़ी संत बन गई है, तेरे मुकाबले में कोई भी नहीं है, तू चिंता मत कर, तू अपना चरण धो करके और चरणोदक दे दे और वहाँ जल में संत लोग डालेंगे और पुनः वह जल ही जल हो जाएगा। इस प्रकार से शबरी और संत विस्मित होकर एक दूसरे के मुँह देखने लगते हैं और कोई चारा भी नहीं था। शबरी बोली, ऐसे कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु। मतंग ऋषि बोले, बेटी तू संत है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शबरी का चरणोदक सरोवर में डालने के बाद पुनः पानी ही पानी दिखने लगा। एक दिन समय आ ही गया जब मतंग ऋषि का शरीर छूटने लगा। अब तो फिर शबरी का सहारा फिर छूटने लगा। शबरी फिर व्याकुल हो उठी, गुरुदेव अब मेरा क्या होगा। पुत्री, मैंने तुझे कह दिया है, गुरु वचनों पर विश्वास करना, तू निश्चिंत रहकर तू यहीं बैठी रहना, कहीं मत जाना। ये आश्रम में फल फूल लगे हैं, यहीं खाना, कहीं मत जाना, राम जरूर आएंगे। मतंग ऋषि का शरीर पूरा हो गया, वे पंच तत्व में विलीन हो गए। शबरी पुनः बेचैन हो गई। शबरी को अकेलापन महसूस होने लगा। मेरा सहारा फिर छूट गया प्रभु, एक सहारा था वो भी आप छीन दिए। बेसहारा की तरह कुटिया में बैठी रहती है, थोड़ा बहुत कंद मूल फल लेकर के खा करके प्रभु की प्रतीक्षा करती है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिदिते ही। गुरु के कहे हुए वचन पर भरोसा करना, विश्वास करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, दृढ़ विश्वास करना, गुरु से कभी भी असत्य नहीं बोलना, उनके कहे हुए बातों पर अडिग रहना। शबरी दरवाजे पर बैठी रही, न रात में सोती है न दिन में कहीं जाती है, कंद मूल फल खा लेती है, फिर अपने प्रभु की प्रतीक्षा करती रहती है। कई संत तो
ऐसे ऐसे कहा कि तेरे जैसी कितने मर गए, तू मूर्ख है, बिना पढ़े लिखे के राम दर्शन थोड़ी न देते हैं। एक दिन सुबह सुबह सबरी उठ के हृदय में उसके व्याकुलता हुई। सबरी को ऐसा लगा कि मेरे राम आ रहे हैं। ताहि गति देई राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाए। जैसे ही राम दर्शन किया सबरी ने, मतंग ऋषि के वचन याद आ गए। प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहु आवत नाही। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। सादर चरण सरोज पखारे, सबरी भाव विभोर हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गए। मेरे पास कुछ तो नहीं, मैं प्रभु को कैसे क्या खिलाऊं। फिर सबरी बैर लेकर आती है और चख चख कर प्रभु को खिलाती है। प्रभु मेरे कहते हैं, 14 बरस के बाद आज सबरी माँ के हाथों से मेरा पेट भर गया। सबरी ने अपने आंसुओं से प्रभु के चरण धो रही है। रामचरण को शीश में झुकाए हुए माथे पर प्रभु के पैर पर रख लिया है। देवता पुष्प बरसा रहे हैं। हजारों तपस्या करने वाले तपस्वियों को दर्शन न देकर भिल्ली को दर्शन दिए। कई संतों का मत है कि सबरी 10,000 वर्ष प्रभु की प्रतीक्षा में बिता दी। प्रभु, नीच जाति की हूँ, अति जड़ बुद्धि हूँ, अधम से अधम ऐसी मैं स्त्री हूँ, कैसे मैं आपकी स्तुति करूँ। प्रभु बोले, हे सबरी, आप अधम नहीं, आपको मानना चाहिए, आप अधम नहीं हो। मैं किसी जात पात को, कुल धर्म को मैं नहीं मानता, मैं तो केवल भक्ति के नाते को मानता हूँ। इतना कहकर प्रभु के भक्ति 9 प्रकार की भक्ति सबरी को कहकर स्तुति करते हैं। सबरी के अखंड राम नाम के जप से संत कहते हैं कि आसपास के वनों में राम राम के शब्द की आवाज़ आने लगी। व्यक्ति मंत्र शक्ति अमोघ मात्रा से बढ़ती है तो उसके आसपास के वातावरण मंत्र जाप का प्रभाव दिखाई देने लगता है। पूरा तपोवन राममय हो गया। चारों दिशाओं में राम नाम के शब्द गूंजने लगा। जब से सबरी वहाँ आई तब से वहाँ का सारा वातावरण बदल गया। सबरी जैसा तप अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए। जिस समय सबरी प्रभु से दर्शन हुआ वह सतयुग चल रहे थे। सबरी कितनी भाग्यशाली रही होगी जिसने इन अपने आँखों से प्रभु का दर्शन करती है। परमात्मा के चरणों में शीश रख करके सबरी अपने आंसुओं से प्रभु का चरण धो रही है। देवता पुष्प बरसा रहे हैं। सभी देवता ऊपर से देख रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसा तप किसी ने आज तक नहीं किया। ये सबरी जैसा था कि जो परमात्मा को अपने सम्मुख देख करके और दर्शन कर रही है। कितनी भाग्यशाली है सबरी। जय श्री राम।